हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एटम बना लिया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास एक शेल बनाई है, ऑर्बिट बनाया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो, ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इसमें अंदर क्या करंट होगा, करंट जनरेट होगा। और करंट हमें पता है क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज। तो यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो Q की जगह क्या आ गया, E आ गया, E बाई T। T इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो इसको एक चक्कर लगाने में, एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो 2πr हमने लेट कर लिया, इसका रेडियस क्या है, r है, और ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो 2πr/v इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकल आई, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है EV/2πr। उसके बाद देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू एरिया वेक्टर। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, EV/2πr, और एरिया कितना होगा इसका, πr²। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल होगा, तो m जो है वो क्या आ जाएगा, EVr/2। ठीक है, ये आ गया इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन इसकी अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, करंट जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हमेशा क्या चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। करंट की डायरेक्शन के अंदर आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब जो है वो आपको क्या देगा, इसकी डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो थंब जो है वो इनवर्ड मोशन करेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इसके अंदर इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो आगे देखो, एंगुलर मोमेंटम, इसको हमें एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट करना है, इससे हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से लिखेंगे, L किसके इक्वल होगा, mv/r के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज मोशन करेगा उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। ठीक है, और जो थंब है वो क्या देगा, उसकी डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो m/l जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, EVr/2 इंटू mvr। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोपोर्शनेट वैल्यू हमारे पास क्या आई, m/l। जब दोनों को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, E/2m। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार नेगेटिव साइन के साथ भी इसको दिखाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। L की वैल्यू आउटवर्ड आएगी डायरेक्शन अगर हम देखें, और M की डायरेक्शन क्या थी, इनवर्ड थी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या साइन आया है, नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। बोहर्स मॉडल में आपने पढ़ा था कि L जो है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो L की वैल्यू क्या होगी, NH/2π। और N जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से होल नंबर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो L जो है वो किसके इक्वल आ गया, NH/2π। M जो है वो क्या था, देखो m/l, इस इक्वेशन का अब हमने यूज किया है। इस इक्वेशन में बस हमने क्या किया, L की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो यहाँ से देखो, m इज इक्वल्स टू E/2π इंटू L, और L की वैल्यू क्या आ गई, NH/2π। तो यहाँ से तो इसकी डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है हमारे पास, ENH/4m/π। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है। तो आगे देखो, अगर आपको
यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम कब होगी, जब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है, EH/4πm। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम बोहर मैग्नेटन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। मतलब मिनिमम जब आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, मोहर मैग्नेटन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप न्यूमेरिकल्स में। जैसे आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में रोटेट कर रहा है, सेकंड शेल में रोटेट कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या पुट करना होगा, n की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ तक आप इसको आज नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।